गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अवर टुडेज टॉपिक इज ह्यूमन ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, इन अलग अलग पार्ट्स के क्या फंक्शन होते हैं, इन सब की डिटेल स्टडी हम इस टॉपिक में करेंगे। जो ब्रेन होता है वो क्या काम करता है, हमने इसके पहले भी पढ़ा है। ब्रेन कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। इसके अलावा देश दुनिया में जो भी काम हो रहा है, जो भी लॉस प्रॉफिट हो रहे हैं, वो सब किसके कारण हो रही है? ब्रेन के कारण हो रही हैं। जितना ज्यादा तेज जिसका दिमाग चलता है, ब्रेन चलता है, वो उतना अच्छा काम कर पाता है। तो स्टूडेंट्स, ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये किस प्रकार से फंक्शन करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम इस टॉपिक में देखेंगे। जैसा कि आपको इसके पहले भी बताया गया है, जो नर्वस सिस्टम होता है, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है, इसके 2 पार्ट होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो किसका बना है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का बना है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि नर्व्स का बना होता है। तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इस ब्रेन की स्टडी इस टॉपिक में कर रहे हैं। The brain can be divided into 3 basic units. ब्रेन को 3 बेसिक यूनिट में डिवाइड किया जा सकता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन। इधर पर आप देखिए ब्रेन का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट्स दिखाया गया है इसे क्या बोला गया है? फोर ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। उसके बाद सेंटर में जो दिख रहा है छोटा सा हिस्सा, उसे मिड ब्रेन बोलते हैं। और नीचे साइड जो दिखाई दे रहा है इसे हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ ब्रेन देखेंगे, मींस जो फोर ब्रेन है उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, या इस चैप्टर में हम कितने पार्ट्स की स्टडी करेंगे। मिड ब्रेन की स्टडी करेंगे एंड हाइंड ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इनके क्या फंक्शन होते हैं और इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पर पाए जाते हैं, इसकी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो फोर ब्रेन होता है उसके हम इधर पर 2 पार्ट्स देखेंगे। फर्स्ट सेरिब्रम और सेकंड डायनसेफेलॉन। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेरिब्रम एंड सेकंड डायनसेफेलॉन, इनकी स्टडी करेंगे। सेकंड हम मिड ब्रेन को देखेंगे, उसके फंक्शन देखेंगे। थर्ड हम देखेंगे हाइंड ब्रेन के पार्ट्स। फर्स्ट होता है सेरिबेलम, सेकंड पॉन्स एंड थर्ड मेड्यूला ऑम्ब्लागेटा। तो इनकी स्टडी हम इधर पर करेंगे। इधर पर एक बार फिर से देख लीजिए, फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन की स्टडी करेंगे और हाइंड ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेरिबेलम, सेकंड पॉन्स एंड थर्ड मेड्यूला ऑम्ब्लागेटा। इसके अलावा वेट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का वेट कितना होता है जनरली? इन एडल्ट मेल 1400 ग्राम। जो एडल्ट मेल होते हैं उनके ब्रेन का वेट 1400 ग्राम होता है, और जो फीमेल होती हैं उनके ब्रेन का वेट 1250 ग्राम होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि 1400 ग्राम ज्यादा है तो ब्रेन ज्यादा तेजी से चलेगा और 1250 ग्राम है तो ब्रेन कम चलेगा, ऐसा नहीं है। ये जो ब्रेन होता है, किसका ब्रेन कितना ज्यादा चलता है या कौन कितना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, ये डिपेंड करता है ब्रेन में प्रेजेंट इन फोल्ड्स पे। इनको हम आगे पढ़ेंगे। जो फोल्ड होते हैं, जितने ज्यादा फोल्ड पाए जाते हैं उतना ज्यादा ब्रेन तेज चलता है। तो इसकी हम आगे स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन ब्रेन। यहाँ पर हम देखेंगे कि ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके फंक्शन क्या होते हैं। इसके पहले भी हमें पता है कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है वो हमारी स्कल के अंदर कवर्ड होता है, हमारी खोपड़ी के अंदर प्रेजेंट होता है। स्कल एक हार्ड कवरिंग होती है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है। यहाँ पर देखिए, जो आउटर लेयर आपको दिख रही है, एक किसकी बनी होती है? स्कल की बनी होती है, जिसे हम क्रेनियम भी बोलते हैं या क्रेनियम बॉक्स भी बोल सकते हैं। जो आउटर लेयर है उसको, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारा ब्रेन प्रेजेंट है। जो स्कल होती है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है। इसके पहले भी हमने देखा था कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसको 3 यूनिट में डिवाइड किया जा सकता है। ये 3 यूनिट कौन कौन सी होती हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन।
इनके कौन कौन से पार्ट की स्टडी हम यहाँ पर करने वाले हैं, उनके क्या फंक्शन है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा ब्रेन होता है, इससे क्या निकलती हैं, नर्व निकलती हैं। ये नर्व ही क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं। हमने इसके पहले भी पढ़ा है। इधर पर जो लास्ट पार्ट होता है ब्रेन का, इससे क्या जुड़ी होती है, स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है। यहाँ पर देखिए, स्पाइनल कॉर्ड से भी क्या निकलती है, नर्व निकलती हैं। ब्रेन से जो नर्व निकलती हैं उन्हें हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं। एक क्रेनियल नर्व 12 होती हैं जो कि पेयर में निकलती हैं। इसी प्रकार से जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उससे भी क्या निकलती है, स्पाइनल नर्व निकलती हैं जो 31 होती हैं पेयर में। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि जो हमारा ब्रेन होता है उसका जो फोर ब्रेन वाला पार्ट है, इसकी स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। हमारे ब्रेन का 2/3 पार्ट फोर ब्रेन का बना होता है। मीन्स एक हिस्सा किससे मिलकर बना होता है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन से बना होता है, और बाकी का जो हिस्सा होता है वो किसका बना होता है, फोर ब्रेन का बना होता है। फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो फोर ब्रेन होता है इसके 2 पार्ट की स्टडी हम यहाँ पर करने वाले हैं। फर्स्ट डायनसेफेलॉन एंड सेकंड सेरिब्रम। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है, जो क्रेनियम बॉक्स के अंदर फर्स्ट पार्ट कौन सा है, फोर ब्रेन है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, जितने भी आपको जो फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वो किससे बना है, सेरिब्रम का बना होता है। स्टूडेंट्स, जो हमारा फोर ब्रेन होता है या जो सेरिब्रम होता है, ये क्या होता है, 2 हेमीस्फीयर से मिलकर बना होता है। जैसे कि ये एक स्फीयर है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे ब्रेन का फ्रंट वाला साइड हम मान सकते हैं इसको, है ना। इसके पीछे साइड, जैसे आपको इधर एक हेमीस्फीयर दिखाई दे रहा है, इसके पीछे साइड भी क्या है, एक और हेमीस्फीयर है। ऐसे 2 हेमीस्फीयर से मिलकर क्या बना होता है, सेरिब्रम या फोर ब्रेन बना होता है। इस टाइप के 2 हेमीस्फीयर से मिलकर क्या बनता है, हमारा फोर ब्रेन बनता है। तो हम सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं सेरिब्रम के बारे में। जितना भी आपको इधर पर फोल्डेड पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है, सेरिब्रम है। सेरिब्रम में इस टाइप के जो फोल्ड पाए जाते हैं उसमें देखिए आप, जो ऊपर राइजेस पाई जाती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम गायरी बोलते हैं, और नीचे साइड जो ग्रुप्स दिखाई दे रही हैं इनको हम सल्की बोलते हैं। इस प्रकार से गायरी सल्की, गायरी सल्की, गायरी सल्की, गायरी सल्की मिलकर क्या बनाती हैं, फोल्ड बनाती हैं। इन फोल्ड के कारण ही क्या होता है, इधर पर स्पेस बढ़ता जाएगा। इसलिए ये जो फोल्ड होते हैं सेरिब्रम में जितने ज्यादा होते हैं उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है ह्यूमन बीइंग। जिसके ब्रेन में जितने ज्यादा क्या होती हैं, गायरी और सल्की पाई जाती हैं, वो इंसान उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। इसलिए मैंने आपको इसके पहले बताया था कि ऐसा नहीं है कि यदि ब्रेन का वेट ज्यादा है तो इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, ऐसा नहीं है। जितने ज्यादा फोल्ड पाए जाएंगे गायरी और सल्की के कारण, उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा इंसान। इसलिए आपसे क्या बोला जाता है कि अपने दिमाग पर आप जोर दीजिए। मीन्स किसी चीज को सॉल्व करने में, पजल्स को सॉल्व करने में, है ना, इन सब को सोचने में आप क्या लगाइए, दिमाग लगाइए, अपने दिमाग पर जोर डालिए। जिसके कारण क्या होता है, प्रेशर अप्लाई होता है हमारे ब्रेन पर, जिसके कारण गायरी और सल्की का जो संख्या है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। गायरी और सल्की बढ़ेंगी मीन से फोल्ड बढ़ेंगे, फोल्ड के बढ़ने से स्पेस बढ़ेगा और आपकी मेमोरी उतनी ही ज्यादा तेज होगी। तो यहाँ पर हमने सेरिब्रम के बारे में देखा है। इंटेलिजेंस, नॉलेज, ये सभी क्या करता है, सेरिब्रम का फंक्शन होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि डायनसेफेलॉन क्या होता है। डायनसेफेलॉन जो फोर ब्रेन है हमारा, उसका लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो किसका बना होता है, डायनसेफेलॉन से बना होता है। डायनसेफेलॉन जो होता है वो छोटा पार्ट है बहुत ज्यादा फोर ब्रेन का, और हिडन पार्ट होता है। जो डायनसेफेलॉन है इसमें 5 थैलेमस पाई जाती हैं, एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस, सबथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है ये लास्ट पार्ट होता है किसका, डायनसेफेलॉन का। आपके सिलेबस में सिर्फ हाइपोथैलेमस के बारे में बताया गया है, यहाँ पर हम हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट न्यूरो ग्लैंड होती है। हाइपोथैलेमस को इंपॉर्टेंट ग्लैंड क्यों बोला गया है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो होती है उसके नीचे साइड आप देखिए आपको क्या दिखाई दे रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई दे रही है।
ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, हमारी बॉडी के जो अदर ग्लैंड होती हैं उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन पर किसका कंट्रोल होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल होता है। तो जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिलकर क्या करती है, हमारी बॉडी की जो अदर ग्लैंड है उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन पर कंट्रोल करके रखने का काम करती है। कौन करती है, हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और डायनसेफेलॉन का लास्ट पार्ट क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने फोर ब्रेन के 2 पार्ट के बारे में पढ़ा है, सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। जो सेरिब्रम वाला पार्ट होता है या जो पूरा फोर ब्रेन होता है वो 2 हेमीस्फीयर से बना होता है। उसके बाद जो सेरिब्रम वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, इसमें फोल्ड पाए जाते हैं या कर्ल पाए जाते हैं, जो कि गायरी एंड सल्की से मिलकर बने होते हैं। इन गायरी और सल्की के कारण स्पेस बढ़ता जाता है, स्पेस बढ़ता जाएगा, इंसान उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, उसमें इतना ही ज्यादा नॉलेज होगा। ओके स्टूडेंट्स, और हाइपोथैलेमस क्या होता है, बॉडी की जो अदर ग्लैंड होती हैं उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन पर कंट्रोल करके रखने का काम करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर मिड ब्रेन देखेंगे। मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन जो कि हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है उसे हम मिड ब्रेन बोलते हैं। मिड ब्रेन हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट एंड हमारी बॉडी का नहीं, ब्रेन का स्मॉलेस्ट एंड कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट होता है, मीन्स छोटा और संकुचित पार्ट होता है। ये मिड ब्रेन क्या फंक्शन करता है, मिड ब्रेन जो फोर ब्रेन है हमारा, ऊपर वाला क्या है हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के सेरिब्रम को हाइंड ब्रेन नीचे वाला पार्ट क्या है, हाइंड ब्रेन है। तो फोर ब्रेन के सेरिब्रम को हाइंड ब्रेन के मेड्यूला मींस लास्ट पार्ट से कनेक्ट करने का काम किसका होता है, मिड ब्रेन का होता है। स्टूडेंट्स, मिड ब्रेन एक्चुअल में क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, पर आपको डायग्राम में क्लियरली समझ में आ सके इसलिए इसको थोड़ा बड़ा दिखाया गया है। तो मिड ब्रेन क्या कर रहा है, फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के पार्ट को कनेक्ट करके रखने का काम करता है। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन होती है फोर ब्रेन से कहाँ आती है, पहले मिड ब्रेन में आती है और मिड ब्रेन उसको ट्रांसफर कहाँ करता है, हाइंड ब्रेन में करता है। इसके अलावा जो मिड ब्रेन होता है वो विजन को कंट्रोल करके रखने का काम करता है, मींस विजन पर किसका कंट्रोल होता है, जो दृष्टि होती है हमारी उस पर भी मिड ब्रेन का कंट्रोल होता है। और मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करके रखने का काम भी मिड ब्रेन का होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है सेरिबेलम, सेकंड पोन्स एंड थर्ड मेड्यूला। सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला मिलकर हाइंड ब्रेन बनाते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारी ब्रेन स्टेम होती है, यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा लॉन्ग पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे ही हम ब्रेन स्टेम बोल रहे हैं। ब्रेन स्टेम का जो टॉप पार्ट होता है उसके पीछे साइड क्या पाया जाता है, सेरिबेलम पाया जाता है। ये जो सेरिबेलम होता है इसका क्या फंक्शन होता है, हमारी बॉडी के जो वोलेंट्री एक्शन होती हैं, वोलेंट्री एक्शन क्या कहलाती हैं, जिन पर हमारा कंट्रोल होता है। मीन्स हमें मसल्स को कितना मोड़ना है, अपने हाथ को कितना मोड़ना है, कितना फैलाना है, इन सब पर जो भी एक्शन होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल होता है उनको वोलेंट्री एक्शन कहते हैं। तो वोलेंट्री एक्शन पर जो कंट्रोल होता है वो किसका फंक्शन होता है, सेरिबेलम का फंक्शन होता है। इसके अलावा जो सेरिबेलम होता है ये क्या करता है, सेंसरी सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन आती है उसको रिसीव करने का काम कौन करता है, सेरिबेलम करता है। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को मिड ब्रेन के थ्रू कहाँ पर पहुंचा देता है, फोर ब्रेन में पहुंचा देता है। और फोर ब्रेन से होते हुए जो इंफॉर्मेशन मिड ब्रेन से होते हुए सेरिबेलम में आती है उसको आगे उसका मूवमेंट करने का काम किसका होता है, सेरिबेलम का होता है। सेकंड यहाँ पर देखिए आप क्या दिया गया है, पॉन्स होता है। जो पॉन्स होता है वो क्या होता है, हमने अभी आपको बताया, जो लॉन्ग ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं। तो ब्रेन स्टेम का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, इधर देखिए आप पूरा, ये जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो किसका बना होता है, वो इसी पॉन्स का बना होता है। पोन्स क्या होती हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ नर्व्स। ये नर्व्स का ग्रुप होता है दैट फंक्शन एज कनेक्शन बिटवीन द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। मीन्स जो पोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेरिबेलम एंड सेरिब्रम का कनेक्शन का काम करते हैं। इन दोनों के बीच जो कनेक्शन होता है वो किसके कारण होता है, इन पोन्स के कारण ही होता है।
लास्ट हम यहाँ पर देखेंगे मेड्यूला ऑम्ब्लागेटा। जो मेड्यूला ऑम्ब्लागेटा होता है वो ब्रेन स्टेम जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसका लास्ट पार्ट क्या होता है, मेड्यूला होता है। मेड्यूला ऑम्ब्लागेटा हमारी बॉडी में होने वाली इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करके रखने का काम करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक दैट कार्डियक फंक्शन। कार्डियक फंक्शन में क्या होता है, आपकी हार्ट बीट जो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसको कंट्रोल करके रखने का काम किसका होता है, मेड्यूला का होता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी फंक्शन मीन्स आपके जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है या डाइजेस्टिव सिस्टम जो अपना फंक्शन करता है वो किससे कंट्रोल होता है, मेड्यूला से होता है। इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन लाइक दैट वॉमिटिंग, कफिंग, इस पर भी किसका कंट्रोल होता है, मेड्यूला का कंट्रोल होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।